Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discuss about a HP TET non-medical previous year paper psychology section का 2013 का पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग पर्पज से भी। वैसे तो सारे पेपर इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक ही पेपर इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को करते हैं तो आपको मतलब ऐसा नहीं कि आंसर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर किया, वैसे नहीं लर्न करना है। अगर सही तरीके से अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी पढ़ते हो साइकोलॉजी के, तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी कुछ कंसेप्ट तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, जैसे कि प्याजे की थ्योरी, इंटेलिजेंस के कंसेप्ट, उनको भूलते हैं बार बार। तो जितना आप प्रीवियस ईयर देखोगे, जितने उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि हर बार इन टॉपिक से क्वेश्चन आया ही आया है। राइट, लर्निंग थ्योरी से क्वेश्चन आया है। तो अगर अपने कंसेप्ट समझे होंगे, अंडरस्टैंड किए होंगे, तो आप उन चीजों को आराम से कर पाओगे। 2012 का पेपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी मैं आपके सामने लेके आई हूँ 2013 का पेपर। चलिए डिस्कस करते हैं। सो एचपीटेट नॉन मेडिकल का जो 2013 का पेपर है, तो साइकोलॉजी मतलब अपने बारे में समझना, दूसरों के बारे में समझना, वो सारी चीजें साइकोलॉजी में आ जाती हैं। तो 2000 अब क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं आज के कंसेप्ट के बारे में। रही बात इसकी पीडीएफ की, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने विद पिक्चर्स, विद एक्सप्लेनेशन चीजें ऐड ऑन की हैं जो कि आपकी काफी मदद करेंगी। बाकी अगर आपको ओरिजिनल पेपर चाहिए वो भी हम यूट्यूब पे मतलब टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से इसे देख सकते हैं। एट लोअर क्लास, प्ले वे मैथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द प्ले वे मेथड। बच्चे खेल खेल में ज्यादा सीखते हैं। बच्चे क्या, सभी, अगर हम अपने चारों ओर ऑब्जर्व करके चीजों को सीखेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से चीजों को सीख सकते हैं। जैसे कि माना कोई थ्योरी पढ़नी है आपने साइकोलॉजी की, देखो आपके चारों ओर बच्चा किस एज का है, क्या कर रहा है वो इस टाइम पे, क्या सिचुएशन है उसकी, वैसा करके पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएंगी ना। राइट। तो लोअर क्लासेस में हम फिजियोलॉजिकल, हम सब देखो बुक्स भी इस तरीके से बनी होती हैं। अच्छा, 10 साल का बच्चा है, इसका माइंड इस तरीके से डेवलप हो तो ये बुक करते हैं। क्यों ना हमें प्लस वन प्लस टू की बुक थर्ड फोर्थ में डाल दी, क्योंकि पता होता है कि बच्चे का दिमाग इतना ही है, वो इतना ही समझ सकता है। उसी अकॉर्डिंग बुक्स हर चीज अरेंज होती है। राइट। तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल और ग्रोथ, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। सो चलिए हम करेक्ट कर देते हैं। राइट। अब वीडियो को पॉज करके एक बार देखो, पढ़ना तो पड़ता है और अच्छे से एक बार आप फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ोगे तो अगली बार वो ऐसे रह जाएगा। इसीलिए जब पढ़ना है ना, इस टाइम, अच्छा प्ले वे मतलब इसका मतलब ये है, प्ले वे की बात की गई है, तो फिर अच्छा अब ये बोला है, तो वैसे करके पढ़ोगे तो चीजें अच्छे से। अब जब प्ले वे के प्रीवियस वीडियो देखी थी, प्ले वे मेथड किसने दिया था, अच्छा सोचते हैं क्या दिया था, नहीं याद आ रहा है, देखो गूगल पे सर्च करो, नहीं तो वीडियो देखो। ऐसे करके आप चीजों को कर सकते हैं। हम पता क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, पता है नहीं क्या पढ़ रहे हैं, याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम उन चीजों को देखते नहीं है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं हम भूल गए, ये हो गया। भूल, देखो, याद कर रहे हो, देखो, ठंडे का उल्टा गर्म होता है, गर्म का उल्टा ठंडा होता है। ठीक है, नमकीन मीठा, ऐसा होता है ना अपोजिट। तो वैसे ही पढ़ोगे तो फॉरगेटिंग होगी ही। बट जिस कौन सी चीजें नहीं भूलती, जिसको हम बार बार यूज में लाते हैं, तो यूज में लाओ, जो भी पढ़ रहे हो उसे यूज में लाओ, कम पढ़ो पर सही पढ़ो, मेन ये है। राइट। सो सेकंड सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ गया। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लेट चाइल्डहुड पीरियड, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ ए फिजिकल एंटिटी। जैसे कि ना पहले नहीं सीख पाता था कि क्या करना है, जैसे कि बड़े से छोटा ये एरो किस साइड को होंगे, मुझे तो बहुत दिक्कत आती थी कि ये कैसे होगा। भूल जाते थे कि किस साइड को मुंह खुला होगा, किस साइड को कम बंद होगा। तो इस तरीके की अरेंजमेंट, बड़ा गिलास है, लंबा गिलास है, उनमें क्या है, तो उसमें बच्चे को नहीं पता लगता, पर लेट चाइल्डहुड में वो सीख जाता है। तो मास नंबर एरिया, इन कंसेप्ट को वो लेट चाइल्डहुड में सीख जाता है। राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
मेन पर्पस ऑफ ए पीटीए, पीटीए मतलब पेरेंट टीचिंग मीटिंग एसोसिएशन, इसका मेन पर्पस क्या है? देखो बच्चे स्कूल में चले गए, बात खत्म। पर अभी बहुत सारे इश्यू आते हैं, बच्चे मतलब एनवायरनमेंट उनको प्यार वाला मिल रहा है, हर चीज मिल रही है, जिसकी वजह से उनमें मेंटल उसका कैपेसिटी कम हो गई है। तो उस वजह से पीटीए होती है, ताकि स्कूल की क्या एक्टिविटी है, बच्चा कैसे रहता है, घर पे कैसे रहता है, दोनों जान सके, ताकि बच्चे को समझ सके। राइट? तो इसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की जाती है स्कूल फंक्शन में, ताकि चीजों को अंडरस्टैंड कर सके कि बच्चे में इंप्रूवमेंट कैसे की जा सके। देखो, हर चीज का सॉल्यूशन होता है, याद रखिएगा। बस जब भी प्रॉब्लम में फंसे ना, तो ये सोचिएगा कि हर चीज का सॉल्यूशन है। वक्त है, बीत जाएगा। आज खुश हो, कल दुखी होंगे, कल दुखी हो, फिर खुश होंगे। ऐसा तो चलेगा ही। कभी कभी तो नॉर्मल लाइफ चल रही है, रोज उठते हैं, खा रहे हैं, वो बना रहे हैं, उसी में परेशान हो जाते हैं। राइट? तो लाइफ ऐसी ही है। सो याद रखिएगा, हमेशा जब भी प्रॉब्लम में पड़ोगे ना, कि क्या सॉल्यूशन, अच्छा पास नहीं हुए, क्या कर सकते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन है? अच्छा इनकम नहीं आ रही, इनकम तो चाहिए बाबा, ऐसे तो गुजारा नहीं होगा, क्या कर सकते हैं? ये सोचो। नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, ये नहीं। सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम मिलेगी। याद रखिएगा, बच्चा बच्चा है, कोई गुस्से वाला है, कोई जिद्दी है, कोई रोने वाला है, कोई सेंसिटिव है। उसे मजबूत बनाने के बारे में सोचो कि क्या है। मेन टीचर का काम यही है, पहले तो खुद को समझो। राइट? कि व्हाट वी वांट इन योर लाइफ, एंड कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। फोकस ऑन योर सेल्फ, देन फोकस ऑन अदर सेल्फ। लाइक, राइट? आजकल क्या है, हम दूसरों पे ज्यादा फोकस करते हैं। इसने ऐसी ड्रेस पहनी है, ऐसा है, वैसा है। खुद पे फोकस करो। मैं कैसे इंप्रूव करूं अपनी ड्रेसिंग सेंस, कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करूं, कैसे, अच्छा मेरे इनकम है, मेरे गुजारा नहीं हो रहा, मैं कैसे बढ़ाऊं। सोचो ना, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है? और जब टारगेट क्लियर होगा, तो अपने आप उस चीज में मन लगेगा। राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग चाइल्ड रिस्पॉन्स टू ए न्यू सिचुएशन। ये एक बच्चा, ये भी अंडरस्टैंडिंग पर्पस से क्वेश्चन है। बेसिक रिस्पॉन्स मेड टू हिम हर इन ए सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट। वो जोड़ रहा है अपनी, हमेशा याद रखिएगा कि हर बार नई सिचुएशन होती है, हर चीज को पुराने तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आ जाएगा लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग, जो कि थॉर्नडाइक ने एक्सप्लेन किया था कि कैसे हमें चीजों को सीखना है। राइट? सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए करेक्ट अर्ली चाइल्डहुड। अभी बच्चा छोटा है, ठीक है, तो क्या है? प्रीगेंज है, इमिटेटिव है, तो ये प्ले एज नहीं है, अर्ली चाइल्डहुड है ना अभी। तो ये नहीं आएगा इसमें। ऑप्शन डी करेक्ट बन जाएगा। देखो, ऑब्जर्व करोगे आप, स्टेज वन इन्फेंसी, जिसमें सेंसिटिव होता है 10 से 18 महीने का बच्चा, टोल्डर 18 से 2 साल का बच्चा, प्री स्कूल 2 to 4 ईयर, फिर प्राइमरी स्कूल, फिर एडोलसेंस। इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। स्टेजेस अलग 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 नहीं दी है, पर कंसेप्ट सेम ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following behavior is not a manifestation of a emotion disturbance? देखो, इमोशन आईक्यू से, इमोशन इंटेलिजेंस मोर डिपेंड आईक्यू, इमोशन स्ट्रॉन्ग है तो आईक्यू बन ही जाएगा। ठीक है? नॉट मैनिफेस्ट। तो देखो, डेलिक्वेंसी आप टल रहे हो, बुलिंग नेचर ये भी आ जाएगा। ट्रुमेंसी मतलब डेलिक्वेंसी होता है कि कोई रिकॉर्ड, कोई गलत काम कर रहा है, वो ट्रुमेंसी आ जाता है टलना। ऑटिज्म आता है इमोशन, ऑटिज्म में आप कंट्रोल नहीं होता किसी भी चीज से। राइट? कि कैसे करना है, क्या करना है, तो वो चीज रहती है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन एक्ट। देखो, राइट टू एजुकेशन है कि सभी बच्चों को एजुकेशन का राइट है। 6 to 12 ईयर बच्चों को तो 14 ईयर का क्या एजुकेशन का राइट है। जो इस एज में काम करेगा उसको पनिशमेंट पहले काम करा देते थे कि नहीं है पैसे, चल बच्चा जा काम कर। पर अब पढ़ाई, मतलब कुछ को नई नॉलेज थी वो ऐसा करते थे, तो सरकार ने एक रूल बना दिया कि पढ़ना ही पढ़ना है। राइट? और जो किसी वजह से डिसेबल है, उसके लिए एज रखी गई है 2000, सॉरी 2000 बोल रही हूँ, उसके लिए 18 तक, क्योंकि वो लेट डलेगा तो उसकी वजह से। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009
एडमिटेड इन फर्स्ट हो तो कितने टीचर पीपल टीचर की रेशियो, ये भी है। ऐसा नहीं कि 200-300 स्टूडेंट हैं और बच्चे आपने मतलब बहुत टीचर आपने कम रखे हैं। तो एक रेंज होती है कि अगर इतने टीचर्स हैं तो इतने स्टूडेंट होने चाहिए, इतने स्टूडेंट्स हैं तब वो काम चलेगा। अ, तो 40 आने चाहिए, ठीक है। 50 अब 200 स्टूडेंट है तो 40 टीचर की रेशियो रहनी चाहिए, राइट। तो ऑप्शन बी इज द राइट बन जाता है। नाउ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ ए डेवलपमेंट कौन सा है? देखो, डेवलपमेंट ऑलवेज लीनियर, नो, इट डज नॉट टेक प्लेस इन सेम पेस, और हाँ ये सेम पेस में नहीं चलती, कभी अप डाउन चला रहता है। तो ऑप्शन बी, ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, रिलेटेड होती हैं। अगर फिजिकल डेवलपमेंट करें तो मेंटल डेवलपमेंट होती है। डिसकंटिन्यू प्रोसेस, ये भी नहीं कंटिन्यू चली रहती है, थोड़ी बहुत चली रहती है, बट हाँ स्टिल चली रहती है, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सोशल बिहेवियर नॉट ऑब्जर्व इन ए चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड। सोशल बिहेवियर ऑब्जर्व ड्यूरिंग चाइल्डहुड में ऑब्जर्व नहीं किया गया। मतलब कौन सा नहीं है? ये सेम क्वेश्चन 2012 में भी आया है। तो बाकी एडजस्टमेंट है, ग्रुप लॉयल्टी है, अट्रैक्शन टूवर्ड द अपोजिट सेक्स, ये नहीं, राइट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट बन जाता है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ ए ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेन एंड स्ट्रॉन्ग। मतलब एडोलसेंस में बच्चे को पता ही नहीं होता क्या करना है, उसको दूसरों का देखना ये सब कुछ बहुत पसंद होता है। तो याद रखिएगा, जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस डेवलपमेंट की दी थी, राइट। किलपैट्रिक की बात करें, इन्होंने ऑर्गेनाइजेड टूल, इवेल्युएशन, एनालिसिस, लर्निंग प्रॉब्लम्स मतलब उसके रिलेटेड बात की थी। स्टैनले हॉल ने बात की थी कि एडोलसेंस स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, उसमें क्या करूं कैसे करूं, एक दूसरे पर अट्रैक्शन, ये सब कुछ बहुत ज्यादा होता है। क्रो की बात करें तो उन्होंने ये एजुकेशन साइकोलॉजी पे इन्होंने वर्क किया है। याद रखिएगा, पहले एजुकेशन साइकोलॉजी एंड फिलोसफी दोनों सेम थे, बाद में जाके साइकोलॉजी एंड फिलोसफी को अलग अलग कैटेगरी में रख दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस advocate the presence of a general intelligence G and specific factor S। तो एक फैक्टर होता है जनरल, जिससे कि हम डेली बेसिस पे काम करते हैं। एक फैक्टर होता है एस, स्पेसिफिक फैक्टर, जिसके थ्रू हम किसी एक चीज में बेस्ट होते हैं। तो वो कंसेप्ट किसने दिया था? वो स्पियरमैन ने दिया था कि बेस्ट है, ये है, वो है, वो चीजें। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। बाकी थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने जो कंसेप्ट दिया था, मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया था, फैक्टर ओरिएंटेड थ्योरी दिया था इन्होंने। एसीएस का कंसेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस, ये बात की गई है। तीसरा नाम है गुल्फर्ड का। गुल्फर्ड ने क्या किया है? कंटेंट, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, मतलब ऑपरेशन, इन्होंने 3D मॉडल दिया था इंटेलिजेंस का, ठीक है। ये याद रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। फोर्थ आते हैं हमारे थर्स्टन, जिन्होंने 7 टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में, यानी यहाँ पे भी इंटेलिजेंस के कंसेप्ट से क्वेश्चन आया है सेकंड में, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फीलिंग एक्सपेक्ट बिहेवियर फॉल्ट एज डोमेन ऑफ ए लर्निंग। फीलिंग किससे है? देखो, डोमेन जो है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर आते हैं। इसमें 3 डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव मेंटल लेवल पे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन के ऊपर है। अफेक्टिव में आपके इमोशंस आ जाते हैं, मतलब कैसे करना है, रिस्पॉन्स वो आ जाता है मेन। रिसीविंग, रिसीव किया, रिस्पॉन्स, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर साइकोमोटर, इसमें रिफ्लेक्स मूवमेंट, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, परसेप्शन, फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है, स्किल्ड मूवमेंट आ जाती है, और नॉट डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन आ जाता है, राइट। सो अब हमसे पूछा गया है फीलिंग किसमें है? तो फीलिंग मेनली देखो, साइकोमोटर में मेनली आपके एक्टिविटीज आ जाती हैं, फिजिकल रिस्पॉन्स, मोटर मतलब एज अफेक्टिव में आपके अपने इमोशंस आ जाते हैं।
सो ये आ जाएगा अफेक्टिव, फीलिंग है। एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, फोर्थ ऑफ द सिक्स डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एथिकल बिहेवियर। देखो कोहलबर्ग, कोहलबर्ग की बात करें तो इन्होंने 3 लेवल्स दिए थे, प्री कन्वेंशनल फर्स्ट लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल फिर पोस्ट कन्वेंशनल, राइट। लेवल 3 थे, स्टेजेस 6 थी। सबसे पहले पनिशमेंट ओबीडियंट, इसमें बच्चा बहुत डरता है कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे गाली पड़ेगी, ये होगा इसमें। दूसरा स्टेप 2 में टू गेट ए रिवॉर्ड एंड टूवर्ड द फेवर रिटर्न, राइट, कि जो काम अच्छा होगा वैसे करेंगे इंडिविजुअल, मतलब तूने मुझे दिया मैं तुझे ये दे देता हूँ, ठीक है, इंडिविजुअल एक्सचेंज आ जाता है। फिर गुड गर्ल बॉय मोरालिटी, मोरालिटी सॉरी, फिर कन्फर्म टू अवॉइडेंस, फिर अब एथिकल वाली चीजें आ जाती हैं प्री पोस्ट कन्वेंशनल में, इसमें मेंटेन द कम्युनिटी, इसमें वो एथिकल इश्यू लास्ट वाले में, तो वो एथिकल इश्यू जो ज्यादा लोगों को फायदा होगा, भर में जाए रूल्स वगैरह सब कुछ, जो जिससे ज्यादा फायदा होगा हम उस पर फोकस करेंगे। तो इस वजह से 6 डेवलपमेंट स्टेज, तो 6 डेवलपमेंट की बात करें तो ये आ जाता है सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉज्लो, मॉज्लो की ये मोटिवेशन से रिलेटेड कंसेप्ट है। मॉज्लो और हायरार्की ऑफ ए नीड, हायरार्की होता है स्टेप्स, तो अब इसमें पूछा गया है मॉज्लो की बात करें तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, पहले बच्चा थोड़ी ना सोचेगा मुझे घर चाहिए, पहले खाना, एयर वाटर फूड ये सोचेगा, शेल्टर स्लीप, फिर सेफ्टी सोचेगा कि अच्छा घर मिल गया अब कहाँ रहूं, फिर लव, घर होगा तो सोचेगा लव बिलोंगिंगनेस के बारे में, एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, रिस्पेक्ट चाहिए मुझे, मेरे पास सब कुछ है, फिर सेल्फ एक्चुअली सोचेगा यार लाइफ तो ऐसे ही है, मतलब लाइफ में क्या भरोसा कब क्या हो जाए, तो इसलिए अब वो उस पर सोचेगा। तो इसमें पूछा गया है प्रोवाइड अ मिड डे मील इन स्कूल चिल्ड्रन। मिड डे मील का मेन मकसद है कि पहले क्या होता था, लोगों को बोल सकते थे आप जैसे कि मतलब स्कूल में बच्चों को नहीं भेजते थे कि ये कमाएगा, फिर अथॉरिटी चली मिड डे मील की कि हाँ बच्चों को एटलीस्ट फूड मिलेगा, तो बहुत सारे पेरेंट्स बोले चलो खाना ही मिल जाएगा इसको, काम तो करने ही नहीं दे रहे, इस वजह से स्कूल जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन न्यू वर्ड, न्यू वर्ड को अगर अच्छे से सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस किसके अंदर आता है, प्रैक्टिस ओरल ड्रिल के अंदर आ जाती है चीज, यानी ऑप्शन डी हम यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। नाउ गोइंग टू a नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, अभी हमने बात की थी, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में किसने बात की थी, गुल्फर्ड ने बात की थी, कंटेंट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन, ठीक है। कंटेंट में विजुअल, ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियर, प्रोडक्ट में यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्म, इम्प्लीकेशन, ऑपरेशन में इवेल्युएशन, कन्वर्जेंट प्रोडक्ट, डाइवर्जेंट प्रोडक्ट, मेमोरी एंड कॉग्निशन आ जाते हैं, राइट। तो हमारे पास 3 चीजें थी, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाता है। याद रखिएगा इन्होंने 3D मॉडल दिया है, एस ओ आई ऐसा भी बोलते हैं कई जगह, एस ओ आई किसने दिया है, तो एस ओ आई समझिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस कंसेप्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, असेसमेंट इवेल्युएशन, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा स्कूल बेस्ड असेसमेंट की बात करें, ये टीचर नो दैट लर्नर बेटर देन एक्सटर्नल, क्योंकि टीचर को पता होता है कि उसका बच्चा कैसा है, कैसा सीख रहा है, कब सीख रहा है, कितना सीख रहा है, वो चीजें, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट बन जाएगा, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट, इवैल्यूएशन से क्वेश्चन है। सबमिटिव असेसमेंट में, अब सबमिटिव असेसमेंट में हमने पहले भी पढ़ा है, सबमिटिव एंड ऑफ द ईयर, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 60% वेटेज चेक की जाती है। इसमें हम हर टाइप के क्वेश्चन डाल सकते हैं, मल्टीपल चॉइस भी, शॉर्ट भी, लॉन्ग भी, जैसे मर्जी डालते हैं, और आते भी हैं मिक्स क्वेश्चन, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें राइट आंसर बन जाएगा। नाउ
इमोशन क्या, देखो इमोशन इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशन आपके स्ट्रांग है, आप कोई भी चीज अचीव कर सकते हो। इमोशन वीक है तो चीजों को अचीव करने में दिक्कत होगी। तो कैथरस एक इमोशन है जिसमें कि हम क्या करते हैं, ब्रिंगिंग आउट द इमोशन पर रिप्रेशन, ठीक है, स्टॉप करते हैं वो, देखते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नॉट इंक्लूडिंग द एनवायरमेंट फैक्टर, कौन सा एनवायरमेंट में, फिजिक है, कल्चर भी है, न्यूट्रिशन भी है, ये सारी चीजें हमारे एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है। फिजिक को हमें मेंटेन करना है, एक्सरसाइज करनी है, ये करना है, वो करना है, वो सारी चीजों का हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Piaget's stage of cognitive development, sensory motor stage is associated. Sensory motor stage किससे, सेंसरी अब इसकी पहले आती, फर्स्ट स्टेज आती है जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है, राइट। इसमें बच्चा इमिटेशन, मेमोरी, मेंटल रिप्रेजेंटेशन बन जाती है उसकी किसी भी चीज को लेकर। तब तो बोला जाता है 5 साल के बच्चे का बहुत ख्याल रखो, क्योंकि सब कुछ डेवलपमेंट उसका, सब कुछ उसी में डेवलप होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के कंसेप्ट, द प्रोसेस, लॉ ऑफ इफेक्ट। देखो थॉर्नडाइक थे एक साइंटिस्ट, ठीक है, जिन्होंने 3 लॉज प्राइमरी दिए थे, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये मेन लॉ हैं जो कि काम करने में मदद करते हैं, बाकी लॉ तो बैकअप में काम करते हैं। ये चीज इन्होंने बोली थी जो कि आपको ध्यान में रखनी है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस, ये किसने दी थी, अभी हमने मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा था, किसने कंसेप्ट दिया था। तो याद रखिएगा, टू फैक्टर थ्योरी की बात करें, ग्रुप फैक्टर थ्योरी थॉमसन ने दी थी, राइट। और टू फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन ने दी थी। मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें 8 टाइप की इंटेलिजेंस आती है, वो दी थी हमारे गार्डनर ने। गुल्फर्ड भी किया था अभी हमने थोड़ी देर पहले, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस दिया था जिन्होंने। याद रखिएगा अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस है, बहुत बारी मैं अभी थोड़ी देर पहले करवा चुकी हूँ, इसलिए मैंने अभी इसके पिक्चर एड ऑन नहीं किए। अब आता है अगेन एक और क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, गारंटी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कितने साल के बच्चों को दी जानी चाहिए, अब भी मैंने आपको बताया था, तो 6 to 14, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोला था ना अगेन आपका डोमेन से क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग एंड एनालिसिस। देखते हैं कहाँ जैसे एनालिसिस कहाँ पे है, ठीक है, एनालिसिस रीजनिंग, तो यानी कॉग्निटिव डोमेन में आता है। एक साइकोमोटर आता है जिसमें मोटर एक्टिविटी आती है, अफेक्टिव आपकी मेंटल पिक्चर से रिलेटेड आती है कि आप रिसीव कर रहे हो, डिपेंड करेगा कि क्या रिसीव कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ कितना आप इसको माइंड में डाल रहे हो ये मैटर करेगा, राइट। सो राइट आंसर क्या बन जाएगा इसमें, ऑप्शन ए, कॉग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट, रूसा सिस्टम, राष्ट्रीय चंद्रन शिक्षा अभियान, ये हायर एजुकेशन के लिए था कि बच्चों में डेवलपमेंट, अब बेशक अब उतना ज्यादा ये मतलब उसको वैलिड नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज स्टूडेंट गिव ए आंसर टू ए क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर, हाउ शुड द टीचर बिहेव, आंसर दे रहे हैं, ठीक है, तो मेंटेन आई कांटेक्ट विद द स्टूडेंट हु इज गिविंग द आंसर। ऐसा नहीं बच्चा आंसर दे रहा है आप कुछ और कर रहे हो, तो बच्चे को लगेगा इग्नोर कर रहे हैं, तो वो भी चीजें इग्नोर करने लग जाएगा। बच्चे को अटेंशन बहुत पसंद होती है, राइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिकल प्रेडिकेट फॉर ए कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये कंसेप्ट तो आपको पढ़ना ही है असेसमेंट इवैल्यूएशन से रिलेटेड। सो इसमें आ जाएगा क्या आ जाएगा कि सेटअप है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्या है स्टूडेंट की, मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रमोटिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये याद रखिए क्या आ जाता है, प्रमोटिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, क्योंकि कंटिन्यूअस होता है, आप एक पर्सपेक्टिव को नहीं देख रहे हो, आप उसमें हर क्वालिटी को देख रहे हो, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर बन जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग कैन डैमेज लो अचीवमेंट स्टूडेंट साइकोलॉजिकली। क्या आ जाएगा इसमें? मतलब अचीवमेंट कर रहा है बच्चा, तो उसकी मतलब डिस्कसिंग मार्क इन इंडिविजुअल अलग से प्रॉब्लम को सॉल्व करो। देखो 3-4 क्वेश्चन तो अभी 2012 में पेपर डिस्कस किया, 2-3 क्वेश्चन तो वही रिपीटेड हैं। अब सोचो एंड तक जाते जाते अभी तक आप फिर से क्वेश्चंस को देखोगे तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो रिपीटेड ही होंगे। नहीं होंगे रिपीटेड तो जो ऑप्शन में डिटेल में बता रही हूँ वही चीजें पूछी गई होंगी। 2-4 क्वेश्चन तो हर बार कुछ नए पूछे ही जाते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन वही रिपीटेड होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट बन जाता है, जो कि आपको ध्यान में रखना। आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी, आपने अंडरस्टैंड की होगी कि क्या बोला गया है, क्या चीजें हैं। बाकी किसी को डाउट होगा, किसी को क्लासेस ज्वाइन करनी होगी, सिर्फ साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए, सिर्फ क्लासेस चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो वो सारा हमारे पास अवेलेबल है, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने।